नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर से 474 लाख परिवारों को मुफ्त राशन बंटेगा। चावल के साथ गेहूं फिरोजाबाद में 4.64 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में बचे मक्का का वितरण पहले पांव के आधार पर होगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। हरियाणा पुलिस में महिलाओं को मिलेगा अब 25% रिजर्वेशन, 6000 पोस्ट पर भर्ती के लिए जल्द आएगा नोटिफिकेशन। हरियाणा सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस विभाग में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपये अनुदान देने का किया ऐलान। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने फल फूल और सब्जियों सहित मसालों की खेती करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल के तहत किसानों को फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। सब्सिडी सहायता की अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक है। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम बदले, अब दौड़ के बाद 10 गुना उम्मीदवार पहुंचेंगे लिखित परीक्षा तक। हरियाणा में पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव मंजूर किया गया है। ये बदलाव पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन के रूप में किए जा रहे हैं, जिन्हें अब पंजाब पुलिस हरियाणा संशोधन नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय, डीजल 10 साल चलेगी। कैबिनेट मीटिंग में फैसला, HCS मेंस के 6 पेपर होंगे। विधानसभा सत्र 18 से, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र की अवधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC करेगी। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ। मीटिंग में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 मंजूर किए गए। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों ने सोमवार से अपनी मांगें पूरा न होने के विरोध में 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। पहले दिन कई जगह इसका असर देखने को मिला और डॉक्टरों के अस्पताल न पहुंचने से मरीजों को वापस लौटना पड़ा। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HCMSA के आह्वान पर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। सीएम सैनी ने की घोषणा, हरियाणा में युवाओं को मिलेगा रोजगार, जल्द ही विभिन्न विभागों में होगी भर्तियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी वाली भाजपा सरकार आमजन के हितों की सच्ची रक्षक है। इसी के तहत बिना किसी भेदभाव के मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था। NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां होंगी बंद, कितने साल तक चलेंगे पेट्रोल वाहन? हरियाणा कैबिनेट बैठक में अहम फैसला। हरियाणा सरकार ने NCR से जुड़े जिलों में डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजल टूरिस्ट गाड़ियों की अधिकतम संचालन अवधि 10 साल और पेट्रोल CNG इलेक्ट्रिक वाहनों की 15 साल होगी। ओला उबर जैसी कंपनियों को डीजल पेट्रोल वाहन शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही फ्लीट में जुड़ सकेंगे। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के बदले नियम, अब देने होंगे इतने पेपर। हरियाणा सिविल सेवा HCS की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसमें अब 4 की बजाय 6 पेपर होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग बिना किसी दबाव के कार्य करता है। बिजली चोरी की जानकारी दो, वसूली का 10% इनाम पाओ। हरियाणा में UHBVN ने की पहल। हरियाणा में UHBVN ने बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को वसूली का 10% इनाम देने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है।
पंचकूला और अन्य शहरों में लोग अब बिजली चोरी की सूचना देकर इनाम पा सकते हैं। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अब जिला बदलना होगा आसान। मेरिट के आधार पर किया जाएगा ट्रांसफर। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल ने काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होंगे, जिसमें आयु और विशेष श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी। 1 अप्रैल से पहले शिक्षकों को नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। शिक्षक अभाव वाले जिलों को प्रभावित होने से रोकने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। गोवा अग्निकांड के बाद हरियाणा में सख्ती। नाइट क्लबों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। संचालकों को अब करना होगा यह काम। हरियाणा के सभी नाइट क्लबों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। संचालकों को फायर प्रूफ होने की गारंटी देनी होगी। गोवा अग्निकांड के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह निर्देश दिया। फरीदाबाद में स्टंट करने वालों पर खतरनाक ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज होगा। डीजीपी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए पीवीआर फार्मूला दिया। रुकें, जांचें और 1930 पर रिपोर्ट करें। 1 साल बाद ही जेजेपी की दमदार वापसी। दुष्यंत चौटाला ने हर सवाल का दिया जवाब। बीजेपी के साथ गठबंधन पर क्या बोले? हरियाणा में जजपा ने 8वें स्थापना दिवस पर रैली करके दमदार वापसी की है। पिछले चुनाव में हार के बाद विरोधियों ने जजपा को कमजोर मान लिया था। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ गठबंधन को मजबूरी बताया और कृषि कानूनों पर इस्तीफे न देने का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से शुरुआत करने का संदेश दिया। कंप्यूटर की परीक्षा में फेल हुए हरियाणा के कई इंजीनियर। पदोन्नति पर मंडराया संकट। हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में लगभग आधे उपमंडल अभियंता एसडी फेल हो गए। 142 में से केवल 29 एसडी ही परीक्षा पास कर पाए। असफल एसडी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि में नुकसान हो सकता है, हालांकि उन्हें अगले साल दोबारा मौका मिलेगा। चंडीगढ़ के आशुतोष बिश्नोई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। गांवों की तहसील बदलने, वाहनों की अवधि 15 साल और शीतकालीन सत्र। हरियाणा कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वच्छ गतिशीलता पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, नई काडर परिवर्तन नीति 2025, खान और भूविज्ञान विभाग में सुधार, एग्रो मॉल के आवंटियों को राहत और राज्य लेखा निदेशालय सेवा नियम शामिल हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों से विभिन्न क्षेत्रों में विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। शॉर्टलिस्ट हुए 5 दावेदार। मनोहर लाल और सीएम सैनी के बीच हो रही फाइनल चर्चा। हरियाणा भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। कई नेता दावेदार हैं, लेकिन मुकाबला कुछ प्रमुख नेताओं के बीच है। पार्टी 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। वर्तमान अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर विरोध भी है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों पर विचार किया जा रहा है। मनोहर लाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और दिसंबर तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। हरियाणा में 3 साल तक मान्य होगा सीईटी स्कोर। नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए। हरियाणा में सीईटी परिणाम के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सरकार सीईटी पास युवाओं को नौकरी न मिलने पर भत्ता देगी। ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती होगी, जबकि ग्रुप सी के लिए अन्य परीक्षाएं भी होंगी। इस बार करीब 6.5 लाख युवा सीईटी में पास हुए हैं। हरियाणा के छुड़ानी गांव के नाम के पीछे क्या है कहानी? महाभारत काल से है कनेक्शन। हरियाणा के चरखी, दादरी जिले में स्थित छुड़ानी गांव महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडवों ने यहां राजा विराट की गाय छुड़ाई थी, जिससे इसका नाम छुड़ानी पड़ा। यह गांव बाबा अमरनाथ की समाधि के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अब यह गांव एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने छोड़ी नौकरी। छात्रों की पढ़ाई बाधित। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बाधित है। फैकल्टी की कमी के कारण छात्र परेशान हैं। सुरक्षित भविष्य को देखते हुए सहायक प्रोफेसर नौकरी छोड़ रहे हैं। अब तक 10 प्रोफेसर जा चुके हैं। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र छुट्टी पर चले गए हैं। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को तनाव न लेने और छुट्टियां बिताने के लिए कहा है। ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ में डर का माहौल है, जिससे इस्तीफे हो रहे हैं।
दिल्ली ब्लास्ट से फरीदाबाद पुलिस ने सबक लिया भी या नहीं? पार्किंग में न कोई पूछताछ होती है और न ही चेकिंग। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद फरीदाबाद के पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के पास स्थित पार्किंग स्थलों पर जांच में लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारियों द्वारा वाहनों की चेकिंग नहीं की जाती, जिससे सुरक्षा में चूक हो रही है। लघु सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पार्किंग का उचित प्रबंध नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। नए साल में फरीदाबाद के यात्रियों को सौगात। न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के शुरू से परेशानी होगी खत्म। फरीदाबाद के न्यू टाउन रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए पार्किंग, कैफेटेरिया और आधुनिक प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं होंगी। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और प्रवेश द्वार नेशनल हाईवे की ओर होगा। यात्रियों को वाईफाई और एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन। आरएस 700 लागू हुआ नया नियम। ईपीएफओ ने देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन आरएस 1000 थी, वहीं अब ईपीएफओ ने इसे बढ़ाकर आरएस 7500 प्रतिमाह कर दिया है। यह बदलाव 2025 से लागू हो चुका है और लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब करोड़ों मजदूरों को मिलेगा सीधा फायदा। केंद्र ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दरें। देश भर के करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लगातार बढ़ती महंगाई, जीवन यापन के खर्च और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के बढ़ते दामों को देखते हुए यह बदलाव बेहद जरूरी माना जा रहा था। संशोधित मजदूरी दरों के लागू होते ही मजदूरों की दैनिक आमदनी में 35 रुपए से 55 रुपए तक की वृद्धि सीधे सीधे देखने को मिलेगी, जिससे उनकी मासिक आय में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर 10 दिसंबर से बेहद सस्ता मात्र 650 में मिलेगा। देखें, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में दिसंबर 2025 की शुरुआत से बदलाव हुआ है। 10 दिसंबर से घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अलग अलग शहरों के हिसाब से नई कीमतें लागू की गई हैं, लेकिन औसतन लगभग 30-50 रुपए की राहत दी गई है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 850-890 रुपए के आसपास है, जो पिछले महीने के मुकाबले सस्ती है। किसानों के खाते में इस दिन भेजी जाएगी आर्ज 2000 की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 19 नवंबर 2025 को इस योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में भेज दी थी। देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना आर्थिक सहायता का एक मजबूत माध्यम बन गई है। अब 22वीं किस्त को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। विभिन्न सूत्रों और पिछले वर्षों के भुगतान पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किस्त जल्द ही किसानों को प्राप्त होगी। गुरुग्राम में एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों का प्रदर्शन। पुलिस को सौंपा शिकायत पत्र। सेक्टर 89 स्थित एमआरजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवंटियों ने फ्लैट न मिलने पर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा और हस्तक्षेप की मांग की। आवंटियों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। बिल्डर की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा डीजीपी ने लॉन्च किया नया पीवीआर मॉडल। बताया ऑनलाइन स्कैम से बचने का आसान फॉर्मूला। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने साइबर सुरक्षा पर एक कार्यक्रम में पीवीआर नामक नया नागरिक सुरक्षा फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए इसे 3 चरणों वाला हथियार बताया। डीजीपी ने कहा कि साइबर ठग मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पीवीआर मॉडल में पाउस, वेरीफाई और रिपोर्ट शामिल हैं, जो स्कैम रोकने में मदद करते हैं। हरियाणा में साइबर हेल्पलाइन और पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भोजपुरी महाकुंभ में मनोज तिवारी ने अपने गानों से मचाया धमाल। थिरकने को मजबूर हो गए लोग। गुरुग्राम में प्रवासी एकता मंच द्वारा आयोजित भोजपुरी महाकुंभ में मनोज तिवारी ने अपने गानों से धमाल मचा दिया। हां, हम बिहारी हैं जी गाने पर लोग थिरकने लगे। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विधायक मुकेश शर्मा ने महाकुंभ का शुभारंभ किया। कलाकारों ने डाने राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री पर गुरुग्राम पुलिस की कड़ी नजर, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस ने डीलरों और खरीदारों को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पारदर्शिता बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।